Good morning to all of you. Class 7th, Subject Social Science, Chapter 4, Growing Up as Boys and Girls. Dear students, आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। आप अपनी बुक का पेज नंबर 50 निकालेंगे 50 और वहाँ से आज हम पढ़ेंगे वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी कि महिलाओं का काम और समानता। As we have seen, the low value attached to women's household and caregiving work is not an individual or family matter. जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। It is a part of a large system of inequality between men and women. ये स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। It is therefore has to be dealt with through actions not just at the level of the individual or the family but also by the government. तो इसीलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरना शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। As we now know, equality is an important principle of our Constitution. The Constitution says that being male or female should not become a reason for discrimination. तो हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। In reality, inequality between the sexes exists. The government is therefore committed to understanding the reasons for this and taking positive steps to remedy the situation. For example, it recognizes that burden of child care and housework falls on women and girls. परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर ही पड़ता है। This naturally has an impact on whether girls can attend school. It determines whether women can work outside the house and what kind of jobs and careers they can have. The government has set up Anganwadis or child care centers in several villages in the country. तो जैसे कि मैंने बताया कि उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेगी या यदि करेगी तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र चुनेगी। तो पूरे देश के कई गांव में शासन ने आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां खोली हैं। शासन ने एक कानून भी बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक है
तो कहते हैं द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉज दैट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर देन 30 वुमेन्स एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड creche facilities. The provision of creches helps many women to take up employment outside the home. It also makes it possible for more girls to attend school. तो जैसे मैंने बताया था कि शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों को स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का ये लेक्चर आपका ख़त्म है और चैप्टर भी समाप्त है। अगले लेक्चर में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज से करवाऊंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।